प्रिय कर्मचारीगण, क्या आप अपने बोनस कैलकुलेशन के बारे में नहीं जानना चाहते हैं? कंपनी प्रबंधन के संज्ञान में यह आया है कि आप सभी इस कैलकुलेशन के बारे में जानने के लिए लालायित और इच्छुक हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बोनस कैलकुलेशन के बारे में समझाने का प्रयास करने जा रहे हैं, जिससे आप अपने बोनस की गणना स्वयं और आसान तरीके से कर सकें। वर्तमान में क्रेडिट बोनस में पार के कारण आने वाले प्रभाव को समझने में थोड़ी कठिनाई आ रही है, जिसे समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए एक उदाहरण से इसे समझने की कोशिश की जाए। कोई एक कर्मचारी, कोई एक स्टाफ हमारा जो 1,28,23,034 रुपये की आउटस्टैंडिंग मैनेज कर रहा हो, उसका किसी एक पर्टिकुलर महीने में इंटरेस्ट इनकम 2,24,654 रुपये आता है, तो उस कर्मचारी का बोनस उस महीने के लिए 8,986 रुपये बनेगा, जो कि टोटल इंटरेस्ट इनकम का 4% होगा। अब इस पे हम पार की गणना करते हैं। उसी कर्मचारी का बेस पार 0.04% है और जिस महीने का ये बोनस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उस महीने में उस कर्मचारी द्वारा लाया गया पार 0.47% का है, अर्थात 0.43% की बढ़ोतरी हो गई उस पार में। अब इस कर्मचारी के लिए 8,986 रुपये में से 3,600 रुपये हम रिजर्व कर देंगे। अब 5,386 रुपये में इस पार की एप्लीकेबिलिटी को देखेंगे। जो सर्कुलर 628 कहता है, उसके तहत किसी भी कर्मचारी का इंक्रीमेंटल मतलब बढ़ा हुआ पार यदि 0.35 या उससे अधिक आता है, तो उस कर्मचारी का 3,600 के ऊपर बने बोनस का 100% कट जाता है। तो ऐसे केस में यह कर्मचारी केवल 3,600 रुपये पाएगा और यही इसके बोनस का कैलकुलेशन है। सेंटर ट्रांसफ़र या स्टाफ के ट्रांसफ़र के केस में, जैसा अभी ऊपर उदाहरण दिया, पहला उदाहरण हमने दिया था, सेम डाटा को लेके हम कैलकुलेशन करते हैं। मतलब जो भी बढ़ा हुआ पार ऊपर हमने दर्शाया था, जो कि 0.47% का था, वो 0.47 का पार किसी दूसरे कर्मचारी को हम दे देते हैं, तो उस कर्मचारी का जो बेस पार होता है वो 0.47% हो जाता है और उसका इंक्रीमेंटल पार 0 होता है, क्योंकि उसके पास पहले से कोई पार नहीं था। अब वो कर्मचारी अगर पार का सेंटर मिलने के पश्चात पार बढ़ाता है, तो उसे इसका नुकसान होगा, अर्थात कोई नुकसान नहीं होगा। अगर हम ऊपर जो एग्जाम्पल लिए थे, जो उदाहरण लिए थे, उसी डेटा की बात करें तो 1,28,23,034 रुपये में जो इंटरेस्ट आया है वो 2,24,654 रुपया है और इंक्रीमेंटल पार कुछ नहीं है। तो इस कर्मचारी का जो बोनस बनेगा वो 8,986 रुपये पूरा बनेगा और इसमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होगी। यह कंप्लीट बोनस कैलकुलेशन सेंटर ट्रांसफ़र या स्टाफ के ट्रांसफ़र के केस में होता है। आगे जो है, अब मैं क्वार्टरली टारगेटिंग बोनस के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए और सुनिए ये कैसे कैलकुलेशन होता है। किसी एक कर्मचारी को एक क्वार्टर में 45 क्लाइंट बनाने का टारगेट दिया गया है और वह कर्मचारी 45 क्लाइंट उस क्वार्टर में बनाता है, अर्थात जो उसका अचीवमेंट प्रतिशत में आता है वो 100% आता है। तो ये कर्मचारी टारगेटिंग बोनस प्राप्त करने का हकदार हो गया। अब जो भी इसने नई क्लाइंटें जोड़ी हैं, उसका CHI का स्कोर और PPI का स्कोर का एवरेज हम लेते हैं और एवरेज लेने के बाद जो भी सर्कुलर में फार्मूला बताया गया है, उस फार्मूला के बेस पे इसका बोनस कैलकुलेट करते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि ये स्टाफ ने 10 नई सदस्यों को जोड़ा और उनका कुल CHI 35 है और कुल PPI 210 है। तो चलिए हम बोनस कैलकुलेशन CHI के पहले करते हैं। चलिए मैं CHI के एवरेज निकालता हूँ। कुल CHI जो है 35 आया था और हमें 10 क्लाइंटों का था, तो 35 डिवाइडेड बाई 10
इक्वल टू 3.5। अब जो फार्मूला है 1500 ब्रैकेट 6 माइनस एवरेज CHI डिवाइडेड बाई 6, इसी फार्मूला पे कैलकुलेशन होगा। यहाँ पे जो 6 है वो मैक्सिमम CHI पे कैलकुलेशन होता है। चलिए मैं कैलकुलेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए इक्वल टू 1500 ब्रैकेट 6 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 6, अब इक्वल टू 1500 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 625 स्टाफ बोनस पाएगा। अब जो है अगला कैलकुलेशन है वो PPI पे है। चलिए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे होता है। कुल PPI 10 क्लाइंटों को 210 था। अब जो है इसका एवरेज निकालते हैं, 210 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 21 इसका एवरेज आता है। अब जो है फार्मूला पे कैलकुलेशन करते हैं। फार्मूला जो है आपका 1500 ब्रैकेट 30 माइनस एवरेज PPI डिवाइडेड बाई 30। अब मैं इस फार्मूले पे कैलकुलेशन करता हूँ कि उस स्टाफ कितना बोनस पाएगा। तो चलिए इक्वल टू 1500 ब्रैकेट 30 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 30 इक्वल टू 1500 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 30 इक्वल टू 450, यानी उस स्टाफ जो है PPI का जो बोनस पाएगा वो 450 रुपया पाएगा। आगे क्लाइंट प्रोटेक्शन बोनस समझिए। कोई एक कर्मचारी हमारा, कोई एक स्टाफ हमारा जो कि 400 क्लाइंट को मैनेज कर रहा हो, 400 क्लाइंट को सर्विस दे रहा हो। इस 400 क्लाइंट में से 80% या उसके ऊपर ऐसी क्लाइंटें अगर उसके पास होती हों जो केवल और केवल कैशपोर से लोन ली हो, तो इस स्टाफ को क्लाइंट प्रोटेक्शन के नाम पर 1000 रुपये से 4000 रुपये तक बोनस मिलने की संभावना होती है। मतलब अगर वह कर्मचारी 400 में से 80 से 85 के बीच में कैशपोर की सदस्याओं को बनाए रखता है, कैशपोर की सर्विस दे रहा होता है, तो उस केस में 1000, 85.01 से 90% तक 2000, 90.01 से 95% तक 3000 और 95.01 से ऊपर की अगर सदस्याएं उसके पास केवल कैशपोर से ऋण लेने वाली होती हैं तो वो 4000 रुपये तक बोनस प्राप्त कर सकता है।